जय हिंद दोस्तों, मैं आकाश सर आपके लिए फिर से एक बार और आपके लिए जो क्लासेस लेके आया हूँ स्पीड टाइम और डिस्टेंस की, ये रेलवे प्रैक्टिस क्लासेस है। अभी जो आगामी एग्जाम है जैसे एनटीपीसी ग्रुप डी और अभी एक जनरली में एएलपी की वैकेंसी आई है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए मैंने रेलवे के सब क्वेश्चंस को यहाँ रखा है। तो आज जो मैंने आपको यहाँ पर चैप्टर है मेरा, तो ये है स्पीड टाइम और डिस्टेंस। तो यहाँ पर आपने जो अभी तक सीखा होगा तो उससे थोड़ा हम अलग हटके करेंगे कि क्या पेपर में कैसी अप्रोच रखना चाहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। यहाँ पर बेटा, यहाँ पर क्लास स्टार्ट करने के पहले थोड़ा कुछ चीज़ समझना चाहिए हमको। यहाँ पर देखो, बच्चों का क्या होता है, डर भागना पहले जरूरी होता है। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान ये रखना है आपको। एक होती है आपकी स्पीड, टाइम और डिस्टेंस। आपको देखो ये चीज़ों में, तो जैसे ये है स्पीड जो होगी आपकी बेटा किलोमीटर पर आवर में होगी, या फिर किस में हो जाएगी, मीटर पर सेकंड में। ये दो चीज़, दो यूनिटों में रहेगा, किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकंड में। दूसरी चीज़ को एक चीज़ समझना है कि ये टाइम जो होगा आपका या तो सेकंड में हो सकता है, मिनट में होगा, या आपको किस में होगा, आवर में होगा। क्लियर हो गया? ये पहचान है आपकी कि ये पहचान करना है हमको कि यहाँ पर पहले कौन सी चीज़ क्या दिया। डिस्टेंस जो होगा वो किस में हो सकता है, किलोमीटर में भी हो सकता है, मीटर में भी हो सकता है, ये यहाँ पर। तो ये तीनों चीज़ें। और थोड़ा सा आपको एक चीज़ ध्यान रखना है बेटा, ये आपको जैसे आप लोग पढ़ते हैं सवाल में कि भैया चाल बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा क्या होता है आपका, समय। तो यहाँ पर स्पीड बराबर कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये थोड़ा सा आपको एक चीज़ नज़र, ये चीज़ों पे काम करते हैं अपन, कोई चीज़ें नहीं है यहाँ पर समझना है। तीन वेरिएबल है, तीन वेरिएबल मतलब वेरिएबल यानी होता है बेटा इंटरचेंज, मतलब जो चेंज होते रहते हैं। एक है स्पीड, टाइम और क्या है, डिस्टेंस। तो यहाँ पर चले देखते हैं सवालों पे हम लोग करते हैं। देखो क्या क्या मेथड, क्या क्या चीज़ें लगेगी, वो चीज़ों को हम लोग यहाँ सवालों में देखते हैं। आपने अभी तक जो सीखा है उससे थोड़ा अलग हटके सिखाऊंगा आपको। तो चलो देखते हैं, क्लासेस स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ सवाल बोला है, एक घर से दो बसें 15 मिनट के अंतराल पर 25 किलोमीटर पर आवर की गति से चलती है, घर की विपरीत दिशा से आ रही। मतलब देखो ये जो बसें है जो चल रही है वो 15 मिनट के अंतराल पर 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही, घर की विपरीत दिशा से आ रही एक महिला को और कितनी ज़्यादा गति से चलना पड़ेगा ताकि बसें 10 मिनट के अंतराल पर मिल जाए। यहाँ पर चलो एक चीज़ समझते बेटा, ये कोई बस है, ये जो बस है आपकी ये चल रही है। पहली बस जब चली तो ये कि उस महिला को देखो, अच्छा मुझे ये बताओ जो बस की चाल है वो चेंज होगी क्या, नहीं होगी। क्यों? क्योंकि भैया वो तो चल ही रही है इतने इतने अंतराल में। तो यहाँ पर बस की जो चाल है वो 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, और ये पहली बार जब मिली उस महिला को तो 15 मिनट में मिल रही है, मतलब 15-15 मिनट में मिलते जा रही है। मतलब ये वाली पहली बस भी कितने मिनट में मिली, 15, दूसरी वाली भी 15 मिनट में। तो वो ये चाह रहा है कि महिला को और कितनी ज़्यादा गति, देखो महिला की स्पीड बढ़ेगी अब यहाँ। तो बेटा क्योंकि यहाँ पर देर समझना थोड़ा, महिला को और कितनी ज़्यादा गति से चलना पड़ेगा ताकि बस 10 मिनट के अंतराल पर मिल जाए। तो को आप ये चीज़ें मुझे बताओ, पहले मिल रही 15 मिनट में है, तो अब वो कितने मिनट में मिलना चाहती है, 10 मिनट में। कितने मिनट में मिलना चाहती है उसको बसें, 10 मिनट में। तो मुझे बताओ ये किसका रेशो है, 15 और 10 के क्या है, ये समय है आपका, क्या है, समय। तो बेटा यहाँ पर एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना, जो भी दूरी है यहाँ पर इन दोनों की, बस और महिला के, इसमें यहाँ पर दूरी क्या होगी, समान। जब दूरी समान होती है तो एक कॉन्सेप्ट काम करता है कि समय का उल्टा चाल हो जाता है और चाल का उल्टा समय। तो यहाँ पर समय का अनुपात 5 दिया, कितना हो गया 15, और 5 दूनी कितना हो गया 10। तो ये कितना हो जाएगा, 2 और 3, 2 और 3। तो यहाँ एक समझो, पहले चाल 2 थी, अब कितनी बढ़ाना पड़ेगा, 3। तो मतलब कितनी बढ़ाना पड़ेगा, 1 बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो उसने बोला था जो बस थी उसकी कितनी स्पीड थी, 25, कितने की स्पीड थी, 25 किलोमीटर की। तो बेटा 2 रेशो का मान 25, तो 1 का यदि काटूंगा मैं तो कितना आ जाएगा, 12.5। अब 12.5, तो यहाँ पर मैं 12.5, देखो अब मुझे यहाँ पर एक चीज़ देखना है। आप ऐसा भी कर सकते हो कि 12.5 का गुना 3 में करोगे, तो ये जब 3 में करोगे ना तो महिला की स्पीड नहीं आएगी, वो बस और महिला दोनों की स्पीड जुड़ के आएगी। उसने ये बोला है महिला को कितनी स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, तो 2 से 3 हो गया। कितना हो गया, 2 से 3 हो गया। मतलब कितना रेशो बढ़ गया, 1, और 1 रेशो का मान कितना हो गया, 12.5 किलोमीटर पर आवर। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, 12.5 किलोमीटर पर आवर, 12.5 किलोमीटर पर आवर, ये जो स्पीड है। अब बात ये आती कि सर 3 में यदि गुना करते तो क्या स्पीड आती है। बेटा महिला जब विपरीत दिशा से चल रही है
विपरीत दिशा से आ रही है, मतलब बस ऐसी आ रही है, जा रही है, और महिला इस टाइप से इधर से जा रही है, मतलब बस ऐसी, और ये जो महिला है ये इस तरफ से ऐसा इस दिशा में आ रही है। तो जब ऐसा तो आपने एक पढ़ा होगा निरपेक्ष चाल, कौन सा निरपेक्ष चाल, तो S1 प्लस क्या हो जाता है वो S2। तो बेटा ये जो आएगी ना 37, इसमें 3 का गुना जब करूंगा मैं, 3 में 12.5 का तो कितना आ जाएगा 37.5, मतलब 37 दशमलव कितना आ जाएगा 5। तो यहाँ 37.5 वो दोनों की स्पीड जुड़ के काउंट होके आएगी। उसको सिर्फ यहाँ पर कैसे बढ़ाना है कि महिला को कितनी स्पीड बढ़ाना पड़ा, तो महिला को कितनी 1 अनुपात बढ़ाना पड़ा, तो 1 अनुपात बढ़ा मतलब कितना हो गया 12.5, मतलब 12.5 किलोमीटर पर आवर। क्लियर हो गया यहाँ पर। चले ऐसे आपके कॉन्सेप्ट, ऐसे सवाल जब मिलेंगे तो आपको यही कॉन्सेप्ट लगाना है, क्योंकि यहाँ दूरी क्या होती है समान, दूरी जब समान होंगी तो दूरी जब समान होती, समय का उल्टा चाल और चाल का उल्टा समय। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं हम लोग। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, एक कार एक निश्चित दूरी को 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से 8 घंटे में तय करती है। देखो निश्चित दूरी बोला है ना, फिर यहाँ मेरे समझ में आ गया कि दूरी क्या है, दोनों की समान होंगी, हो सकता है। चले देखते आगे पढ़ते। इसी दूरी को देखो, इसी दूरी बोल दिया मतलब सेम है, दूरी का कॉन्सेप्ट आ गया। 5 घंटे में तय करने के लिए इसकी चाल में कितनी वृद्धि होनी चाहिए। तो देखो अब यहाँ चाल में वृद्धि होनी चाहिए ये बोल दिया है, कितनी वृद्धि होगी। तो देखो पहले तो चीज तो मैं ये देखता हूँ कि समय कितना लग रहा है, टाइम कितना लग रहा है, 8 घंटे लग रहा था पहले, अब कितना घंटे में आना चाहिए, 5 घंटे में पहुंचना चाहिए। कितने घंटे लग रहे थे पहले 8 घंटे, अब कितने घंटे में 5 घंटे में पहुंचना चाहिए। तो बेटे यहाँ पर जब समय का उल्टा क्या हो जाएगा चाल, तो ये कितना हो जाएगा 5 और ये 8, 5 और कितना हो जाएगा ये 8, सॉरी 5 और कितना हो जाएगा आपका ये 8 हो जाएगा। एक सेकेंड, हाँ यहाँ पर कितना हो जाएगा 8। अब मेरे को ये बताओ 5 से 8 हो गया, देखो मतलब पहले चाल कितनी थी 5 के अनुपात में थी, अब कितने के इसमें हो गई 8 के अनुपात में, मतलब कितने की वृद्धि हो गई 3 की वृद्धि हो गई। 5 से कितना बढ़ गया 8 हुआ तो 3, मतलब 3 रेशो का मान आपको चाहिए, कितने का चाहिए 3 का। तो मैं देखता हूं अब सर 1 रेशो का मान, तो देखो आपको बोला था निश्चित दूरी को कितने की 50 किलोमीटर की स्पीड से, कितने स्पीड से 50, तो 5 रेशो का मान कितना हो गया 50, तो 1 का कितना हो जाएगा, 1 का कितना हो जाएगा 10। तो यहाँ पर तो ये देखो 5 और 8 में कितना अंतर है 3, तो 3 में कितना 3 अनुपात बढ़ेगा, तो 3 दाम 30, तो कितना स्पीड बढ़ाना पड़ेगा 30 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर आंसर है आपका, हाँ यहाँ पर क्लियर हो गया। देखो सवाल में गलती क्या करता है बच्चा, क्या करता है यहाँ पर 8 में कर देता है गुना, 8 धाम 80, देखो यहाँ पर 80 भी दिया हुआ है। आपको सवाल में समझना है, बोला है कितने की वृद्धि, वृद्धि और कमी क्या बताती है अंतर, क्या बताती है अंतर, मतलब उन दोनों के बीच में क्या है डिफरेंस कितना है। क्लियर हो गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लियर हो गया। यहाँ पर दूसरी चीज, सर ऐसा ना बनाते हुए कुछ दूसरा से भी बना सकते थे, हाँ बना सकते, क्यों नहीं बना सकते। चलो देखते हैं दूसरे से कि भैया दूसरे में कैसा बनेगा। आप ये कर सकते हैं, आपने पढ़ा था दूरी बराबर चाल गुणा समय। देखो मैं कॉन्सेप्ट ऐसे सिखाता हूँ जो हमेशा काम आए आपको। दूरी बराबर तो चाल गुणा समय, तो आप क्या करते हो 50 का गुना कर दिया 8 में, तो 8 पंचे कितना हो गया 40, मतलब कितनी दूरी आ गई 40, 400 किलोमीटर, कितनी आ गई दूरी 400 किलोमीटर। अब इसी दूरी को तय करना है मेरे को, क्या पूछा है उसने चाल पूछा है, तो चाल बराबर क्या होता है फिर दूरी बटा समय, ऐसा लगाएगा बच्चा क्योंकि उसने सीखा ऐसा है। दूरी कितनी आ जाएगी 400 को डिवाइड मारूंगा, मेरे को कितने घंटे में तय करना है 5 घंटे में, तो 5 घंटे में तय करूंगा तो 5 8 40। यदि उसने ये 80 किलोमीटर पर आवर लिया, यदि उसने सवाल को ढंग से पढ़ा नहीं है तो वो आंसर लगा देगा 80 किलोमीटर। क्यों? क्योंकि उसका नजरिया ये है कि ऑप्शन में तो है आंसर, ऑप्शन में है तो लगा देगा। नहीं, आपको एक चीज ध्यान रखना है, इसकी चाल में कितनी वृद्धि होनी चाहिए, मतलब 50 से कितनी हो गई 80, कितनी बढ़ी 30, तो आंसर कितना आ जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर। तो आपको यहाँ पर इसमें ऐसा करना पड़ेगा 80 माइनस 50, तो कितना आ जाएगा 30, तो आपका आंसर कितना आएगा फिर 30 किलोमीटर पर आवर। ये भी मेथड सही है, कोई गलत नहीं, कोई चीज यहाँ पर। चले देखे अगला क्वेश्चन देखते हैं, पर मैं जो आपको सिखाना चाह रहा हूँ उसी स्पीड से आपको करना है। चले देखते हैं सवाल। नेक्स्ट सवाल क्या बोलता है, हाँ अगला सवाल बोल रहा है 14 मीटर प्रति सेकेंड की गति के समान है। तो बेटा यहाँ पर एक चीज थोड़ा सा ध्यान रखना, 14 मीटर प्रति सेकेंड तो मतलब कि गति के समान है, यहाँ किलोमीटर पर आवर में पूछा है। क्या पूछा है? किलोमीटर पर आवर में। तो आपको एक चीज थोड़ा सा एक चीज मैं बता दे रहा हूँ सवालों के साथ में, किलोमीटर पर आवर से यदि आप मीटर पर सेकेंड में जाते हो तो गुना करते बेटा 5/18 का। कितना गुना करोगे आप 5/18 का,
यहाँ पर एक सेकेंड, हाँ यहाँ पर कितने का गुना करोगे आप 5/18 का। और यदि आप मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में जाना चाहिए, तो किलोमीटर पर आवर में जाना चाहते हैं तो कितने का गुना करते हो 18/5। हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर 18/5। ये क्लियर हो गया। यहाँ पर ये चीज़ें आपने पढ़ा होगा और ये चीज़ों को देखा होगा। इस चीज़ में बेटा मीटर पर सेकेंड है, किलोमीटर पर आवर में जाना है आपको। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं यदि लॉजिक लगाता हूँ तो देखो मीटर पर सेकेंड में है, मेरे को किलोमीटर पर आवर में जाना है, तो कितने का गुना करता हूँ 18 का। कितने का गुना करता हूँ 18 का। 18 में कौन होता है 9 और 2 होता है। कौन होता है 9 और 2 होता है। तो बेटा जब 9 होता है तो जो संख्या होंगी वो किससे कटेगी 9 से। किससे कटेगी 9 से। तो मैं यहाँ पर कैलकुलेशन को बचाता हूँ अपनी तरीके के, तो जो आंसर होगा ना वो 9 से कटने वाला होगा। तो मेरे को देखो 9 का विभाज्यता का नियम, यदि आपने विभाज्यता के नियम नहीं पढ़े तो विभाज्यता के नियम पहले सीखे आप, फिर उसके बाद सवालों को लगाओ तो आप देखो किस तरीके से कितनी जल्दी आंसर आता है यहाँ पर। नहीं तो कैलकुलेशन में करोगे आप 14 गुना 18 करोगे और बटे कितना करोगे 5 करोगे। अब 18 का गुना करते रहो और आंसर लाते रहो ना। ये आपको ये चीज़ नहीं करना है, आपको ये सिर्फ देखना है 9 का मल्टीपल कौन सा है जो 9 से कटता है। 9 का विभाज्यता का नियम मैं बताता हूँ आपको। 9 का विभाज्यता का नियम बोलता है संख्या के अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। तो यहाँ पर देखो अंकों का योग करो, 4 और 6 10 और 6 16। 16 कटता है कि 9 से? नहीं, तो ये आंसर नहीं होगा। 5 और 4 9 ये होता है। 7 और 0 7 ही हुआ। 8 और 2 10, तो ये नहीं होता। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 50.4। कितना आ जाएगा आंसर आपका 50.4 किलोमीटर पर हावर। ये हो जाएगा आपका आंसर। चले, यहाँ पर कोई बड़ा सवाल नहीं था, कोई कुछ नहीं है, सिर्फ आपको दिमाग लगाना है। देखो आप यदि पेन उठाते जाओगे, पेन छोड़ते जाओगे और आप हल करते जाओगे तो वहाँ पर क्या होता है समय बचाना। हमको एक एक सेकंड काम का होता है रेलवे में, क्योंकि क्वेश्चंस जो होते हैं वो अल्टरनेट में होते हैं। कभी जीके होगा, कभी मैथ्स होगा, कभी रीजनिंग होगी, कभी कुछ होगा। तो यहाँ पर इस टाइप से आता है, इसलिए आपकी स्पीड बढ़ना जरूरी है। चले देखते हैं सवाल। नेक्स्ट सवाल क्या होता है, सवाल देखते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, हाँ पृथ्वी राजधानी एक्सप्रेस से, पृथ्वी कोई नाम है, पृथ्वी व्यक्ति है, राजधानी एक्सप्रेस से दिल्ली जा रहा है और 6 मिनट की देरी से चल रही है। वो कितने मिनट की देरी से चल रही है 6 मिनट की देरी से चल रही है। ड्राइवर इसकी गति को 4 किलोमीटर पर आवर बढ़ाता है। ऐसा करने से ट्रेन अगले स्टेशन, जो कि कितने दूर है बेटा 36 किलोमीटर दूर है, पर समय से पहुंचती है। ट्रेन की वास्तविक गति ज्ञात कीजिए। अब देखो ट्रेन की वास्तविक गति क्या करना है, आपको ज्ञात करना है। चलो यहाँ पर क्या होता है, ऐसे सवालों में एक चीज मेरे को ये बताओ, कोई ट्रेन कितने मिनट देर से चल रही है 6 मिनट, तो मैं ऐसा समझ सकता हूँ सर 54 मिनट में पहुँचती रही होंगी। कितने मिनट में पहुँचती रही होंगी 54 मिनट में पहुँचने का उसका समय था। वो देर चल रही मतलब कितना मिनट लगाएगी 60 मिनट लगाएगी, ऐसा समझ लो। 54 मिनट की देरी से 54 मिनट में चल रही थी, 6 मिनट की देरी से चल रही है, तो भैया 6 मिनट की देरी से मतलब जो 54 मिनट में पहुंचने थी वो कितने मिनट में पहुंचेगी 60 मिनट में पहुंचेगी। तो ये मिनट क्या बताता है, समय बताता है सर। क्या बताता है, समय बताता है। तो समय का उल्टा मैंने बताया था। अच्छा मेरे को बताओ, जो दूरी थी उनकी 36 किलोमीटर दूर था, तो दूरी तो समान है ना, दूरी क्या है समान है ना, तो दूरी समान है तो वही रेशो लग जाएगा। यहाँ से काटता हूँ यदि मैं 6 9 54 और 6 दाम कितना हो गया 60, तो यहाँ पर चाल का अनुपात कितना आ जाएगा 10 और कितना आ जाएगा 9। अब मुझे बताओ 10 और 9 में अंतर कितना है, 1 का अंतर है। कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। और देखो उसने स्पीड कितनी बढ़ाया है 4 किलोमीटर पर आवर बढ़ाया है। कितने स्पीड बढ़ाया है 4 किलोमीटर। मतलब मैं बोलता हूँ सर पहले जब वो 54 मिनट लेती थी तो वो 10 की स्पीड चलती थी, परंतु अभी जब 60 मिनट ले रही है तो वो कितने की स्पीड चल रही है 9। तो मैंने इसलिए मेरे को क्या होना चाल बढ़ाना पड़ा, तो मैंने देखा 10 में से 9, 10 और 9 में अंतर कितना है 1, तो स्पीड कितनी बढ़ी 4 किलोमीटर पर आवर। कितनी स्पीड बढ़ी 4 किलोमीटर पर आवर। जब आपको वास्तविक गति पूछा है, वास्तविक गति, तो देखो अब यहाँ पर 4 किलोमीटर पर आवर बढ़ाऊंगा तो 4 का गुना करूंगा तो 4 दाहम कितना आ जाएगा 40, और 4 का गुना करूंगा यहाँ पर तो 9 चौक कितना आ जाएगा 36, तो स्पीड कितनी आ गई 36 किलोमीटर पर आवर। तो देखो मेरे को ये बताओ, समय को यदि मुझे कम करना है, किसको कम करना है, समय को यदि कम करना है, जैसे यहाँ पर 54 मिनट लगते थे पहले, 60 मिनट लग रहे हैं, पर मेरे को 60 में नहीं 54 में ही पहुँचना है, तो मैंने क्या करा स्पीड बढ़ाऊंगा। देखो समय को यदि कम करना है तो चाल बढ़ाना पड़ता है। क्या बढ़ाना पड़ता है बेटा, चाल बढ़ाना पड़ता है। तो चाल जब बढ़ेगी तो 36 रही होंगी वास्तविक में, अब कितनी हो गई 40 हो गई, 4 बढ़ाया तो 40 हो गई। तो उसने बोला है ट्रेन की वास्तविक गति, जो पहले जो गति चलती थी उसकी, ट्रेन की वास्तविक गति, तो ट्रेन की वास्तविक गति कितनी रही होंगी पहले
जो लेट पहुंच रही थी तो कितनी रही होंगी 36, कितना रहेगी होंगी 36, तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा 36 किलोमीटर पर हावर। क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है आपको? यदि हमारी क्लासेस आपको समझ में आ रही है तो आप अपने दोस्तों को भी इस क्लासेस को शेयर करें और अपने दोस्तों को बारे, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको क्लासेस डेली मिलेगी। अब आज से जो क्लासेस है हमारी रेलवे बैच की, ये क्लासेस हमने आज से स्टार्ट किया है, तो ये क्लासेस आपको डेली मिलेगी आपको। तो चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, किशन ने एक निश्चित गति से 96 किलोमीटर की दूरी साइकिल से तय की यदि वह प्रति घंटा 4 किलोमीटर धीमे साइकिल चलाता। ये प्रति घंटा ऐसा समझना, तो ये ऐसा समझना, ये क्या है 4 किलोमीटर पर हावर, ऐसा है प्रति घंटा। यहाँ पर 4 किलोमीटर धीमे साइकिल चलाता तो उसे गंतव्य स्थान पर पहुंचने में 2 घंटे का अतिरिक्त समय लगता। तो किलोमीटर पर आवर में वह गति क्या है जिस पर किशन ने वास्तव में साइकिल चलाई? वास्तव में साइकिल चलाई मतलब किशन साइकिल द डिस्टेंस ऑफ 96 किलोमीटर एट अ सर्टेन स्पीड इफ ही हैड साइकिल्ड 4 किलोमीटर पर आवर स्लोअर। देखो मतलब उसने साइकिल जो किया है 4 किलोमीटर पर आवर स्लोअर किया है, मतलब धीरे चला रहा है वो। फिर वुड हैव टेकन 2 आवर्स मोर टू रीच द डिस्टेंस, व्हाट इज द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर एट विच किशन एक्चुअली साइकिल्ड। तो यहाँ पर एक्चुअल में कितने, तो आप ना यहाँ पर एक चीज समझो, पहले तो देखो मेरे को कि दूरी कितनी है 96 है, कितनी दूरी है 96 है। तो बेटा यहाँ पर इधर से एक चीज समझो, 4 किलोमीटर कम कर दिया उसने, तो जो स्पीड रही होंगी उससे 4 किलोमीटर कम कर दिया, तो कितने घंटे का समय ज्यादा लग रहा है उसको? 2 घंटे का अतिरिक्त समय लग रहा है। तो यहाँ पर एक चीज, थोड़ा सा आपको एक चीज ध्यान रखना है, कैसे करना है। तो देखो आपको क्या पूछा है, जिस पर किशन ने वास्तव में साइकिल चलाई, तो मैंने ऐसा समझा सर वास्तव में 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चलाई होंगी, या तो 16 की स्पीड चलाई होंगी, या तो 18 की, या तो 15 की। तो मेरे को ये बताओ ये चीजें चली होंगी। देखो जो चीज पूछा गया है वो कहाँ होता है? ऑप्शन में होता है। क्या होता है? ऑप्शन में होता है। तो मैंने ऐसा समझा सर पहली चीज तो मेरे को नजर मारना है कि बेटा 96 किलोमीटर की दूरी को कौन सा ऑप्शन काटता है, पहले तो ये चीज रखना। तो 12 कटता है, 12 काटता है कि 96 को? हाँ, 12 8 96 और 16 6 96 ये भी होता है। पर 18 से 96 कटता है क्या? नहीं। 15 से कटता है क्या? नहीं। तो 2 ऑप्शन आपके कट गए। यहाँ पर आप ऐसा अप्रोच बनाना है आपको। अब ये 2 ऑप्शन कट गए तो 2 ऑप्शन से चेक करना है। तो मैंने माना कि सर पहले कि वो वास्तव में 12 की स्पीड से चलता था, तो 12 8 कितना हो गया? 6 घंटे। मतलब कितने घंटे लग रहे हैं उसको? 8 घंटे लगते रहे होंगे। कितने घंटे? 8 घंटे। अब बेटा मेरे को एक चीज देखना है, फिर यही 96 को अब उसने बोला 4 किलोमीटर पर आवर क्या कर दिया उसने? स्पीड कम कर दिया। तो 12 में से 4 गया तो कितना आ गया बेटा? 8। कितना आ गया? 8। तो मैं 8 से काटूंगा तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16। तो अब कितने घंटे लग रहे हैं मेरे को? 12 घंटे लग रहे हैं। तो मेरे को बताओ 8 घंटे और 12 घंटे में कितना अंतर है? 4 घंटों का है। और जबकि उसने बोला था कितने घंटे अतिरिक्त लगना चाहिए? 2 घंटे। तो ये तो आंसर नहीं हो सकता, तो ये तो कट गया आपका। अब आंसर जो बच गया है वही होगा ना, आंसर जो बच गया है वही तो होगा। तो चलो चेक कर लेते। सर 96 की स्पीड थी 96 किलोमीटर की दूरी 16 से करता हूं तो 16 96 मतलब कितने घंटे लग गए आपको? 6 घंटे लग गए। फिर इसी प्रकार 96, अब 16 से मैंने कम कर दिया 12 कर दिया, तो 12 8 96। तो देखो 6 घंटे यहाँ लग रहे थे, यहाँ कितने घंटे लग रहे? 8 घंटे। दोनों का अंतर कितना है? 2 घंटे। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका? तो यहाँ पर तो 16 आंसर आपको आ जाएगा। क्लियर हो रहा है? मैं आपको इस अप्रोच में सिखाना चाहता हूँ सवालों को, कि सवालों को कैसे पकड़ के उन्हीं सवालों को कैसे हल करना है। चले देखें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते बेटा। यहाँ पर समझ में आ रहा है क्लासेस? चले, यदि क्लासेस समझ में ना आ रही तो एक बार और देखें आप क्लासेस को, क्लियर हो जाएगा। आपको सीखना है क्योंकि देखो आपने जो सीखा है कुछ अलग सीखा है और हम आपको कुछ अलग सिखाना चाह रहे हैं, क्योंकि पेपर की अप्रोच यही होनी चाहिए सवालों में। चलो अगला देखते हैं कि अगला सवाल क्या कहता है। कोहरे में चलने वाली गाड़ी एक व्यक्ति को पार करती है जो उसी दिशा में 3 किलोमीटर पर आवर की गति से पैदल चल रहा था। वह व्यक्ति उस गाड़ी को 100 मीटर की दूरी तक 4 मिनट तक देख सकता था। तो गाड़ी की गति क्या थी? अच्छा मेरे को बताओ, यदि मैं किसी चीज को देख रहा हूं और मैं चलते चलते देख रहा हूं, अब यदि मैं यहां चल रहा हूं, देखो मैं ये चल रहा था,
मैं किसी गाड़ी को देख रहा हूँ उसी दिशा में, देखो मतलब ये कोई गाड़ी है, ये भी उसी दिशा में चल रही है, मतलब मैं भी इसी दिशा में चल रहा हूँ और ये गाड़ी भी उसी दिशा में चल रही है। तो उसने बताया है जो उसी दिशा में 3 किलोमीटर पर आवर की गति से पैदल चल रहा था एक व्यक्ति को, तो ये गाड़ी व्यक्ति को पार कर रही, तो ये व्यक्ति की स्पीड कितनी आ गई, 3 किलोमीटर पर आवर की चल रही सर। पर बेटा बस की आपकी स्पीड दी है क्या, नहीं। तो यहाँ पर वह तो उस व्यक्ति को 100 मीटर की दूरी तक, एक चीज ध्यान रखना बेटा, जो 100 मीटर तक दूरी दिखाई दे रही है तो मतलब वो दूरी तय हुई है तभी तो है ना, आपकी आंखों की दृष्टि है 100 मीटर तक, कोहरे के कारण नहीं देख पा रहे उससे ज्यादा। तो मतलब मैं ऐसा सोचता हूँ कि सर 100 मीटर की दूरी है, ये 100 मीटर की, तो मेरे को बताओ चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। मैं देख उसको कितने रहा हूँ 100 मीटर तक की दूरी तक, और 100 मीटर की दूरी तक देख रहा हूँ, तो चाल बराबर कितना था, दूरी बटा समय, तो 4 मिनट तक। तो ये मीटर में, तो इसको सेकंड में बदलना पड़ेगा, तो मैंने कितने का गुना कर दिया, 4 गुणा 60, क्योंकि मिनट है, मिनट को सेकंड में बदलना पड़ेगा तो 60 का गुना करना पड़ेगा। अब चाल ये है, तो यहाँ पर देखो अब पहले वाली उसकी चाल तो पता नहीं है आपको, किसकी, कि गाड़ी की चाल तो पता नहीं है, तो मैंने समझा है सर x-3 रही होंगी, कितनी रही होंगी, x-3, तो मैंने उसकी गाड़ी की चाल मान लिया कितनी है, x है और -3 कर रहा हूँ। आप ऐसा नहीं, आप ऐसे भी बना सकते हो ऑप्शन से। मैं थोड़ा सा अप्रोच आपको सिखाना चाहता हूँ क्योंकि ये पहला क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है, नए क्वेश्चन में कैसे अप्रोच बढ़ना चाहिए, क्योंकि डर आपका भागना चाहिए पहली चीज। तो मैंने बोला सर x-3। अब बेटा यहाँ पर ये किलोमीटर पर आवर में, तो आपको मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए कितने का गुना करना पड़ेगा, 5/18, तो ये कितना हो जाएगा 100 बटा कितना हो जाएगा 4 गुणा 60। काट इसलिए न रहा हूँ, बाद में कहिए, तो ये कट गया, आप यहाँ से ये कटेगा, 6 से कट जाएगा, 6 तिया 18, ये 2 से कट जाएगा इधर, 2 पंचे 10 और ये 5 से कट जाएगा इधर। तो यहाँ पर कितना हो गया, देखो अब ये 3 का तो इधर चले जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो x-3 बराबर ये कितना हो जाएगा 3/2, ये 3 इधर चल जाएगा एक में, तो 3/2, 3/2 यानी कितना होता है 1.5, कितना होता है 1.5। तो यहाँ पर ये 3 जाके जुड़ जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा 4.5, तो कितना आ जाएगी स्पीड आपकी 4.5 किलोमीटर पर आवर। क्लियर हो गया, यहाँ पर समझ में आ गया है आपको ये चीज़ों। तो यहाँ पर ये चीज़ों को आपको देखना है, तो यहाँ आपको ये चीज़ें कौन सी चाल लगती है बेटा, ये चलती है सापेक्ष चाल। कौन सी चाल, सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल क्या होती है, S1 - S2, यदि कोई व्यक्ति या कोई बस, जब दो ऑब्जेक्ट हो ऐसे एक ही दिशा में चल रहे हैं, एक ही दिशा में चल रहे हैं, तो वहां लगती है आपकी सापेक्ष चाल। तो S1 - S2, तो मैंने S1 - S2 लगाया और यहां पर मीटर पर सेकंड में था, तो मैंने इसको किलोमीटर पर आवर में स्पीड होती है तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया, और कन्वर्ट करने के बाद इस चीज को हल करके मैंने आंसर कितना लाया 4.5 किलोमीटर, मतलब 9/2 कितना होता है 4.5 किलोमीटर पर आवर। चले देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, एक ही समय पर शुरू हुई 2 कारें A और B एक दूसरे से विपरीत दिशा में चलते हुए 1 घंटे बाद मिलती है। एक ही समय पर शुरू हुई है 2 कार A और B एक दूसरे से विपरीत दिशा में चलते हुए 1 घंटे बाद मिलती है, और मिलती है 1 घंटे बाद मिलती है, और मिलने के बाद वो क्रमशः 5 घंटे और 6 घंटे के बाद अपने गंतव्य में पर पहुंच जाती है। ये गलत लिखा हुआ है, ये 11, इसके तरफ नजर न मारे, आपके यहाँ पर 11 ये गलती से टाइप हो गया है, हाँ। और मिलने के बाद क्रमशः 5 घंटे और 6 घंटे के बाद अपने गंतव्य पर पहुंचती है। यदि कार A की गति 55 किलोमीटर पर आवर, तो कार B की गति क्या होगी। तो बेटा यहाँ पर एक चीज समझना, थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट ये कहता है, यहाँ पर ये यहाँ से चली और ये यहाँ से चल रही है, ये यहाँ पर मिल गई, ये भी कहाँ मिल गई यहाँ, तो अब ये यहाँ कट समय होता है आपको दिया, तो मतलब मिलने के बाद का समय है उनका, किसका समय है, मिलने के बाद। तो यहाँ पर एक कंडीशंस बनती है आप लोग कि पहले वाले की चाल और दूसरे वाले की चाल बराबर दूसरे वाले का समय और पहले वाले का समय का क्या होता है, वर्गमूल होता है। तो यहाँ पर देखो अब T2/T1, तो अब मैं बोल रहा हूँ सर T2/T1 क्या है, तो बेटा T1 और ये T2, तो यहाँ पर कितना ले लेंगे आप T1 और T2, हाँ। तो यहाँ पर 6, हाँ पहला वाला, और कितना हो गया आपका 5 घंटे और 6 घंटे के बाद यदि वो मिलती है तो 6, हाँ। तो 6/5 ये हो गया आपका। पहले वाले की चाल कितनी दी हुई है आपकी, A की गति
कितनी आ जाएगी 55। तो सेकंड वाले की आपको क्या करना पड़ेगा, ज्ञात करना पड़ेगा। यदि आपको सेकंड वाले की ज्ञात करना है तो देखो 55 में गुणा आपका हो जाएगा यहाँ पर 55 और ये चीज़ अच्छा रूट रहेगा बेटा, यहाँ पर आपका रूट रहेगा T1/T2। तो T1 क्रमशः 5 घंटे और 6 घंटे बाद मिलती है। हाँ तो यहाँ पर ये चीज़ है। अच्छा तो ये आपका जो है तो ये कितना हो जाएगा 55। अब यदि मैं इसको सिंगल सिंगल करता हूँ तो 55√5 हो जाएगा और अपान में कितना आ जाएगा √6। अब यदि मैं इसको देखो सेकंड वाले का निकालना है तो मैं इसको यदि परिमेय करता हूँ तो 6 का गुना हो जाएगा यहाँ पर और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 6। तो ये 55√6 55 देखो 5×6 कितना हो जाएगा 30। तो 55√30 हो जाएगा ये और अपान कितना आ जाएगा 6। तो कहीं है क्या ऐसा अपान, हाँ 55/6 और √30। तो कितना आ जाएगा आपका आंसर, कितना आ जाएगा 55/6 √30। ये कितना है √30 आपका। तो ये आंसर कितना हो जाएगा √30। देखो ये कटता नहीं है तो ऐसा दिया हुआ है और इसी में आंसर आपको ऐसा पूछा गया है। यदि जिसका कॉन्सेप्ट ऐसा पता नहीं है तो वो नहीं लगा पाएगा यहाँ पर। चले अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कार ए की गति 80 km/h है, यह 6 घंटे में एक निश्चित दूरी को तय करता है। बी उस समय कार ए से 60 किलोमीटर कम दूरी को तय करती है, तो कार बी की गति क्या है। देखो यहाँ पर 6 घंटे में एक निश्चित दूरी तय कर रहा है और उस समय में कार ए से 60 किलोमीटर कम दूरी को तय करती है, तो कार बी की गति। यदि आपको ऐसा करना भी है तो आप ऐसा समझते सर 80 km/h की स्पीड है उसकी, कितने घंटे में तय कर दे रही है 6 घंटे में। तो 6×8 कितना हो गया 48, कितना हो गया 480। अब उसने बोला है कि ये 480 उसी समय में मतलब कितने घंटे में 6 घंटे में। तो 6 घंटे में वो कितने किलोमीटर की दूरी तय कर रही है कम 60 किलोमीटर। तो कितना हो गया 420 और कितने घंटे में कर रहा था वो 6। तो 6 घंटे में तो कितना आ जाएगा 70 km/h। ये दिया हुआ है सवाल। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 70 km/h। चले क्लियर हो रहा है आपको। यहाँ पर कुछ सवाल ऐसे हैं जो आपके अप्रोच को बढ़ा रहे हैं, कुछ सवाल आपके जनरल प्रकार के हैं। तो ये सब आए हुए सवाल मैं आपको सवालों की प्रैक्टिस करा रहा हूँ। चले अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, 2 कारें एक ही घर से 10 मिनट के अंतराल पर 20 km/h की चाल से यात्रा प्रारंभ करती है। कितनी गति के साथ एक महिला घर की ओर विपरीत दिशा में आती है तो यह 8 मिनट के अंतराल में उसे कार में मिले। तो मैंने आपको ये बताया था पहले समय, इसके पहले सबसे पहला सवाल वही था। समय था कितना 10 मिनट, अब कितना चाहिए 8। तो चाल बदलेगी बेटा यहाँ पर। तो कितना हो जाएगा, काटो 2 पंचे 10 और 2 चौ कितना हो गया 8। तो यहाँ पर चाल बदल जाएगी। तो 4 और कितना हो जाएगा 5। अब उसने बोला है यहाँ पर 4 का रेशो का मान है 20। कितने का रेशो का मान 4 का 20। तो 1 का कितना आ गया 5। अब उसने क्या बोला है लास्ट में, गति के साथ और विपरीत दिशा में आती है यदि 8 मिनट के अंतराल में उसे कार मिले। कितने गति के साथ एक महिला घर की ओर से। तो बेटा कितनी गति से आएगी, तो बेटा जो स्पीड है उसकी उतनी गति से, मतलब और कितनी स्पीड बढ़ाना पड़ेगा 1 रेशो का बढ़ाना पड़ेगा। कितने रेशो का 1 रेशो का। तो 1 रेशो का मान कितना दिया है 5। तो 5 km/h। क्लियर हो गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कहता है, हाँ अगला क्वेश्चन ये है, 2 व्यक्ति क्रमशः एक ही दिशा में साइकिल चला रहे हैं, वहीं से नियत गति से यात्रा करने वाली एक ट्रेन गुजरती है। देखो 2 व्यक्ति है एक ही दिशा में साइकिल चला रहे हैं, नियत गति से यात्रा करने वाली एक ट्रेन गुजरती है। ट्रेन पहले को 8 सेकेंड में और दूसरे को 8.4 सेकेंड में पार कर जाती है। पहला व्यक्ति 9 km/h की रफ्तार में साइकिल चला रहा था, जबकि दूसरा 12 km/h की रफ्तार से साइकिल चला रहा था। ट्रेन की गति क्या है। देखो अब ऐसे यदि सवालों को आप हल करोगे तो बहुत बड़े सवाल आएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, एक अप्रोच बढ़ाते। तो मैंने आपको बताया था इधर जैसे 2 व्यक्ति है बेटा, यहाँ पर ये साइकिल चला रहे हैं। एक जो चला रहा है वो कितने सेकंड में गुजर जा रही है, उसको ट्रेन कर दे रही है 8 सेकंड में। दूसरा जो व्यक्ति है उस वाले को ये कितने में गुजर जा रही है 8.4 सेकंड में। तो 8 और 8.4 क्या है ये बताइए। पहले तो समय है सर 8 और ये 8.4। यदि इसमें अनुपात बनाते आता है तो आपको बेस्ट है, नहीं आता तो पहले सीख ले। 8 है और 8.4 है। तो मैं इस 8.4 को ऐसा लिख सकता हूँ 8/84 बटा कितना हो जाएगा 10। तो 10 का गुना इधर हो जाएगा 80। कितना हो जाएगा आपका 10 का गुना इधर कर दूंगा
तो 80 और ये कितना हो जाएगा 84, काटो 20 और कितना हो गया 21। तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ सर ये जो है इनका है ये 20 और 21 का है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 21 और 20, कितना हो जाएगा 21 और 20। क्लियर हो गया। तो ये जो समय है 8 और 84, तो इसका ये 8 और 8.4, तो समय तो यहाँ चाल का कितना आ जाएगा 21/20। समझ में आ गया, ये मैंने हल किया है। तो यहाँ पर 20, देखो ये 20 और 21 था, तो 21 और 20 हो जाएगा चाल का अनुपात। अब उसने बोला है यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज समझना है, ट्रेन जब किसी व्यक्ति को उसी दिशा में पार कर रही है, तो बेटा यहाँ पर इधर समझो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को। ये ट्रेन है, ये कोई ट्रेन है, ये पार कर रही किसी व्यक्ति को, इस व्यक्ति को पार कर रही है, ये भी इसी दिशा में जा रहा है और ये भी इसी दिशा में जा रहा है। तो बेटा जो ट्रेन की चाल होगी ना, ये ट्रेन की चाल जो वास्तविकता में होंगी और ये भी व्यक्ति की भी कोई चाल होगी, तो ये जब चाल दोनों होगी तो ये दोनों घटेगी। मतलब जो ट्रेन की चाल होगी वो और साथ में उस व्यक्ति की चाल, तो पहले व्यक्ति को कितने सेकंड में कर रही है 8 सेकंड में, और ये 8 सेकंड वाला व्यक्ति कितनी की स्पीड से चला रहा था बेटा 9 की स्पीड से। कितने की स्पीड से 9 की स्पीड से। क्लियर हो गया, यहां पर समझ में आया। जब वो 9 की स्पीड से चला रहा है तो बेटा 9 की स्पीड से जो चला रहा है, तो यहां पर देखो, तो मैंने बताया था ट्रेन की जो वास्तविक चाल में से 9 घटेगा। कितना घटेगा 9 घटेगा, और यहां पर कितना है 21, वो किससे कटना चाहिए 21 से, 21 की चाल से। क्लियर हो रहा है, समझ आ रहा है ना, किससे कटना चाहिए 21 की चाल से। तो मैं यहां चेक करता हूं 66 में से 9 घटाऊंगा तो वो क्या है 61। देखो 21 से कटने के लिए क्या चाहिए 21 दूनी 42, 21 या 63, 21 चौके 84। तो बेटा 66 में से 9 घटाऊंगा तो क्या 42 आएगा या 63 आएगा, क्या नहीं आएगा। तो ये आंसर तो मेरा हो ही नहीं सकता, हटा दिया मैंने। फिर मैंने लिया 81 में से 9 घटाऊंगा बेटा, तो 9 8 72 होता है। कितना होता है 72 होता है। कितना होता है 72 होता है। तो मेरे को ये बताओ 72 क्या 21 से कट रहा है, क्या नहीं कट रहा है, तो हटा दो, इसको भी हटा दिया। दूसरा चीज ये करना है आपको, इसमें से 9 घटाऊंगा, 75 में से 9 घटाऊंगा, तो 75 में से 9 घटाऊंगा तो 5 तो पहले ही चलेगा, तो 70 बचा, 4 और जाएगा तो कितना आ जाएगा 64। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है आंसर। तो बचा कौन सा आंसर 72। तो आंसर कितना आ जाएगा 72। 72 में से घटाओ तो ये कितना आ जाएगा 63। और ये क्या 63 21 से कटता है क्या, हाँ 61 जो 63 है वो किससे कटता है, ये जो 21 से। अब बात आती है सर 9 घटा के आपने 9 ही क्यों घटाए, आप तो 12 भी घटा सकते थे। घटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, चले 12 घटेगा तो किससे घटना चाहिए 20 से। तो मेरे को बताओ 72 में से 12 गया तो कितना आ गया 60, और 60 कटता है क्या 20 से, हाँ। तो ये चाल है, क्या है ये चाल, मतलब यहां पर चलती है सापेक्ष चाल। तो मैंने आपको आंसर लगाना सिखाया है कि आप ऐसे लगाना है अप्रोच में। बनाने में जब जाओगे सवाल बहुत बड़ा बनेगा बेटा, यहाँ पर कैलकुलेशंस में बहुत काम करना पड़ेगा। बेसिक से यदि बनाओगे आप तो इन पर काम करना पड़ेगा आपको, पूरा इक्वेशन बनेगा और इक्वेशन बनने के बाद वो समझ आएगा। तो आपको ये चीज़ें कुछ नहीं सीखना है, आपको सिर्फ समझना है कि भैया समय का उल्टा क्या होता है चाल। समय का उल्टा क्या होता है चाल। बेटा यहाँ पर जो दूरी है ना, यहाँ दूरी जब ट्रेन पार कर रही है किसी व्यक्ति को तो अपनी दूरी चलती है तो दूरी समान होती है। तो दूरी जब समान होती है तो समय का उल्टा चाल हो जाता है। चाल होता है तो मैंने यहाँ से 8 और 8:4 को काटा था, बताया था 20 और 21 आ रहा था, 21 और 20 मतलब जो आएगी तो उसमें 9 घटाना है 21 से कटना चाहिए, और कितना घटाना चाहिए 12 घटाना है और कितना घटना चाहिए 20। क्यों, कारण क्योंकि क्या पूछा है ट्रेन की गति, और ट्रेन की गति कहाँ है ऑप्शन में तो दी हुई है। क्लियर हो गया, समझ में आया। अब बात आती है कि सर ऐसे कैसे, हमको तो वहाँ समझ में नहीं आएगा। तो आप वेरीफाई करना सीख सकते हो। चले देखिए वेरीफाई कैसा करना है आपको। वेरीफाई का इधर समझो, चल यहाँ पर इस वाले में समझाता हूँ। अच्छा मेरे को कितना सेकंड लाना है बेटा 8 सेकंड लाना है। तो मैंने तो 72 लिया था ना, मेरे को समय लाना है 72 में से मेरे को बताओ मेरे को कितना, क्योंकि देखो मैंने बताया था कि यदि दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं, दोनों एक ही दिशा में चल रहे तो चाल घटेगी। तो बेटा 72 की ट्रेन की चाल थी और 9 इस व्यक्ति की थी, घटा दिया चाल। चाल घटाने के बाद तो 72 में 9 आया तो कितना आ गया बेटा 63। और मुझे ये बताओ 63 जो है 63 को मैं बदलूंगा किसमें मीटर पर सेकेंड में। देखो क्योंकि दूरी यहाँ पर ये तो स्पीड आ गई आपकी, 63 क्या आ गई आपकी 63 क्या है किलोमीटर पर हावर। अब दूरी जब समान होती है तो यहाँ पर 63 में, तो मेरे को 63 को मैं बदल सकता हूँ मीटर पर सेकेंड में। तो 5 बटा कितना कर दिया 18, काटा 9 दूनी 18, 9 7 63। तो 7 पाना कितना हो गया आपका, यहाँ पर 7 पाना कितना हो गया 35। तो इसमें मेरा कितना आ गया यहाँ पर 35 सेकेंड में आ रहा है, क्योंकि दोनों यहाँ पर से चाल करके 35 सेकंड में आ रहा है। तो अब दूसरा चीज एक और था इसमें, तो यही 8.4 सेकंड में। तो आपको ये चीजें करना पड़ेगा, क्योंकि दूरी यदि मैं निकालना भी चाहूंगा
तो सेकंड में, मीटर पर सेकंड में यदि करता हूँ तो दूरी निकालने की जरूरत नहीं है, आप सीधा इसमें क्या करो, 72 में से 9 घटाया तो कितना आ गया आपका 63, तो 63 किलोमीटर पर आवर है, तो इसकी स्पीड को बढ़ दिया तो मैंने कितना आया मीटर पर सेकेंड में, तो कितना आ जाएगा 7/35, 35/2 मीटर पर सेकेंड आ गई इसकी स्पीड। फिर आप अगले वाले को भी ऐसे ही आपको करना पड़ेगा, 63 में से कितना 72 में से कितना घटाना पड़ेगा, 12 घटाना पड़ेगा, इसकी स्पीड कितनी आ गई 60, 60 को फिर करोगे आप कितना, आपको 5/18 से करना पड़ेगा, तो 6 तिया 18 और 6 दाम 60, तो 10 पंचे कितना आ गया 50 बटा कितना आ जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर अब ये मीटर पर सेकेंड चाल आ गई, चाल में आप समय का गुणा कर सकते हो यहाँ पर, और समय का गुणा करूँगा तो यहाँ पर फिर दूरी आएगी, और दूरी आने के बाद फिर आपको डिवाइड मार के देखना पड़ेगा, तो ये तब आंसर आएगा। तो आपको इतना बड़ा काम कुछ करने की जरूरत नहीं है, फालतू में फंसने का काम है बेटा ये सवालों में। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन को समझते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन ये है आपका, अगला क्वेश्चन बोल रहा है परवेज टाउन ए से संबंधित है और गौतम टाउन बी से संबंधित है, वे एक ही समय में एक ही मार्ग से एक दूसरे के शहरों की ओर अपनी यात्रा शुरू करते हैं। वे रास्ते में कहीं मिलते हैं और अपनी यात्रा को जारी रखते हैं। गौतम से मिलने के बाद परवेज को गंतव्य पहुंचने में 12 घंटे लगते हैं, जबकि गौतम को परवेज के शहर तक पहुंचने में और 3 घंटे लग जाते हैं। मतलब पहले लग रहा था कुछ घंटे, फिर 3 घंटे और लग गए। तो यदि परवेज 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से यात्रा करता है तो गौतम की गति किलोमीटर पर आवर में बताए। तो बेटा यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट है, इधर समझो इस कॉन्सेप्ट को। यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जब ये मिलने के बाद, यहाँ पर भी यही है बेटा, मिलने के बाद, ये मिलने के बाद का समय दे रहा है। किसका समय दे रहा है? मिलने के बाद, क्योंकि उसने बोला है यात्रा शुरू करते हैं, वे रास्ते में कहीं मिलते हैं, मिल गए तो मैंने आपको बताया था कि क्या हो जाएगा आपका चाल। यहाँ पर तो मैंने आपको बताया था कि पहले वाले की चाल बटा कितने की, दूसरे की, बराबर रूट में लगेगा आपका यहाँ पर, तो T2 अपान कितना हो जाएगा T1, ये आपको मैंने बताया था। तो यहाँ पर 3 घंटे लग रहे हैं उसको T2 वाले को, क्योंकि देखो लास्ट में है, 3 घंटे बोला था ना उसने। यहाँ पर 12 घंटे लगते हैं पहुँचने में और 3 घंटे, तो T1 और यह T2, तो T2 अपान 3 बटा कितना आ जाएगा 12, और पहले वाले की चाल कितनी है 60, कितनी है 60, तो ये सेकेंड वाले की निकालना है आपको। 3 से काटा तो 12, तो कितना आ गया 4, रूट 1 का मान तो 1, 4 का कितना आ गया 2, और ये 60 हो जाएगा और बटे सेकेंड, तो 60 दूनी कितना हो जाएगा 120 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड कितनी आ जाएगी 120 किलोमीटर पर आवर। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 120 किलोमीटर पर आवर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, चलो अगला क्वेश्चन क्लियर हो गया। यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया था। अगला लास्ट सवाल आपका ये है, लास्ट सवाल ये क्या बोलता है, तो देखते हैं लास्ट सवाल। एक व्यक्ति को 40 किलोमीटर, ये 40 किलोमीटर लिखा है बेटा, 40 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। वह 16 किलोमीटर की दूरी पैदल 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलकर तय करता है और बाकी बची हुई दूरी तांगे से तय करता है। यदि वह 16 किलोमीटर की दूरी तांगे से और शेष दूरी 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलकर तय करता है तो उसे 1 घंटे का अधिक समय लगता है। टांगे की चाल ज्ञात कीजिए। तो चलो यहाँ पर देखो टांगे की, ये किसकी चाल दी है, टांगे की, टांगे की चाल दी हुई है। तो आपको एक चीज़ ये समझना है, सवालों में क्या है, देखो दूरी पूरी टोटल कितनी है 40 किलोमीटर, मेरे को 40 किलोमीटर तय करना है बेटा। 40 किलोमीटर तो मैंने क्या हुआ पैदल चला, जब पैदल चल रहा था तो कितने किलोमीटर चल पाया मैं 16 किलोमीटर। तो मेरे को बताओ 16 किलोमीटर यहाँ पैदल चल पाया, बची कितनी, तो बेटा 24 में 16 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा 24। तो 24 कितने से चलाऊँ मैंने, टांगे से चलाऊँ। फिर उसने बोला है कि बाकी बची, अब देखो 4 किलोमीटर पैदल कितने से चल रहा है वो 4 किलोमीटर, तो ये इस पैदल को 4 के हिसाब से चल रहा है, वो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। क्लियर है। फिर उसने एक चीज़ बोला है कि यदि ऐसा ना, यदि मैं 16 किलोमीटर की जो दूरी है वो टांगे से करता, किससे करता, टांगे से, और पैदल जो 4, अब तो पैदल कितनी हो गई 24 की हो गई, तो ये इसको मैं किससे करता, पैदल करता, तो 1 घंटे का अधिक समय लगता। तो देखो यहाँ पर ये 4 इसका दिया हुआ है पैदल वाले को, तो मेरे को बताओ 4 से डिवाइड मारूंगा तो कितने घंटे हो गए, 4 × 4 = 16,
कितने हो गए 4 चौक 16 और यहाँ पर करूँगा तो कितना हो गया 4 से काटूंगा तो कितना हो गया 6। तो देखो यहाँ 4 घंटे लग गए, यहाँ 6 घंटे लग रहे। अब इस टांगे की मेरे को दूरी तय करना है तो मैं कहीं ना कहीं ऑप्शन से उठाऊंगा। तो मैंने क्या करा, ऑप्शन उठाया। तो मैंने उठाया पहला ऑप्शन कितना है 12। तो यदि मान लो मैं यहाँ 12 रखता हूँ तो 12 दूनी कितना हो गया 24। तो कितने घंटे हो गए 2 घंटे। 4 और 2 कितने हो गए बेटा घंटे, 6 घंटे हो गए। कितना घंटे हो गए 6 घंटे। तो मतलब यदि मैं पैदल 16 किलोमीटर की दूरी और टांगे की 24 किलोमीटर की दूरी करता तो कितने घंटे लगते 6 घंटे। अब उसने बोला यदि नहीं ऐसा पलटवार होता तो 1 घंटा और अधिक लगता। तो चले देखते। तो ये मैंने 6 घंटा तो यहाँ लगा लिया। अब यदि मैं 12 से यहाँ डिवाइड मारूंगा बेटा 12 से 16 तो देखो 1 घंटे से ज़्यादा आएगा और यहाँ 6 और ये तो 6 घंटा तो यहीं आ गया था। 1 घंटा और ज़्यादा, या तो 1 घंटा तो 7 आना था, पूरा टोटल मिला के यहाँ 1 आना था। तो ये आया क्या नहीं। तो ये यहाँ पर 12 वाला आंसर होगा क्या आपका नहीं। तो मैंने हटाया इस चीज़ को तो नहीं। ये वाला आंसर होगा क्या आपका नहीं। तो फिर मैंने दूसरा लिया, मैंने 16 किलोमीटर पैदल है, ये फिर से लिखना पड़ रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर जो आपका 16 किलोमीटर पैदल, हाँ तो ये टांगे से 24 है, इसका तो 4 किलोमीटर की स्पीड दिया है। फिर यहाँ पर बदल दिया उसने तो बोले 24 पैदल चल लो, आगे पीछे लिख दिया हूँ चलेगा ना, टांगे के नीचे टांगा कर दिया हूँ और इधर पैदल 24 और ये कितना हो जाए 16। तो देखो अब ऑप्शन जो उठाना है आपको इसी प्रकार उठाना है कि हल। तो ये 12 तो नहीं हो सकता, तो ये 12 तो कट गया। अब 8 था, 8 को देखे 8 से काटूंगा तो 8 तिया कितना हो गया 24 और ये 4 से काटूंगा तो कितना हो गया 16। तो मैं बताऊँ 4 और 3 कितना हो गया 7 घंटे। यहाँ कितने घंटे लग रहे हैं 7 घंटे। इसी प्रकार देखो 4 6 24 तो ये कितने घंटे लग गए 6। अब यदि मैं ऑप्शन 8 उठाया था तो 8 से भी डिवाइड मारूंगा तो 8 दूनी कितना हो गया 16। तो 6 और 2 कितने हो गए 8 घंटे। कितने घंटे हो गए 8 घंटे। और यहाँ कितने लग रहे थे 7 और 8 घंटे में कितना अंतर है 1 घंटा अधिक समय लग रहा है। उसने बताया था 1 घंटा अधिक समय लग रहा है। तो उसने यहाँ पर तो टांगे की चाल पूछा था तो किसने वेरीफाई किया बेटा 8 वाले ने। किसने वेरीफाई किया 8 वाले ने। तो आंसर कितना आ जाएगा 8 किलोमीटर पर हावर, 8 किलोमीटर पर हावर। तो चलो मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए आप यहाँ पर हम थोड़ी सी बातें ये चीज़ करेंगे। आपको ये जो क्लासेस है डेली मिलेगी, तो आप लोग बने रहे हमारे चैनल में। धन्यवाद।